न्यूज क्लिक पर छापेमारी होती है, कई सारे लोगों के रिप्लाई आते हैं। सुशांत सिन्हा तो चिंदी मीडिया कह रहे हैं, रूबिका लियाकत भी हाँ में हाँ कर रही है, ध्रुव ने भी रिप्लाई दिया। सारी बात मैं करता हूं। देखिए, न्यूज क्लिक पर चाइना से फंडिंग लेने, चाइना का एजेंडा चलाने का आरोप है। ये सारी जो कार्रवाई हुई है ना, वो यूएपीए के तहत की गई है। बहुत सारे पत्रकारों घरों में छापेमारी हुई है। उसमें वेबसाइट के संपादक प्रवीर पुरकायस्थ है, पत्रकार अभिषार शर्मा है, आनंद्यो चक्रवर्ती है, भाषा सिंह है और व्यंकर संजय राजौरा है, इतिहासकार, तमाम ऐसे लोग हैं जो इसमें शामिल हैं, जिनके घर छापेमारी हुई है। इस साल अगस्त में न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में न्यूज क्लिक वेबसाइट पर एक आरोप लगाया गया था कि चाइना का प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी है ना, उसके करीबी और अमेरिकी करोड़पति ने उन्हें फंडिंग दी है। न्यूज क्लिक ने इन सभी आरोपों का खंडन कर दिया है। ये सब बेफिजूल की बातें हैं। इसके बाद सोशल मीडिया पर रिप्लाई की बाढ़ आ जाती है। सुशांत सिन्हा कहते हैं कि चिंदी लोग हैं और रूबिका लियाकत कहती है कि चलो बढ़िया है कि इनकी पत्रकारिता वाला सर्टिफिकेट हमें नहीं मिला। देखिए, कुल मिलाकर के बात, अब सर्टिफिकेट की बात मैं क्या ही करूं, पब्लिक जानती है सब। ध्रुव राठी फिर रिप्लाई करते हैं कि चाइनीज कंपनी ने डोनेशन दिया था पीएम केयर फंड में। किसने कितना दिया उसका स्क्रीनशॉट मैं आपको दे देता हूं। शाओमी ने 10 करोड़, हुआवे ने 7 करोड़, वन प्लस ने 1 करोड़, ओप्पो ने 1 करोड़, टिकटॉक ने 30 करोड़। तो ध्रुव राठी का एक तंज था सरकार के ऊपर और जांच एजेंसी के ऊपर। और एक और खबर का स्क्रीनशॉट दिखाता हूं। 2017 के गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले एक खबर छपी थी। सबसे ज्यादा जो चीनी निवेश था ना, वो गुजरात में ही आया था। ये तो बात सोशल मीडिया पे लगातार चल रही है। अब साहब मेरी बात सुनिए और एक बात बताइए। एक तो जो कार्रवाई जिस तरीके से की जा रही है, तरीका मुझे लगता है गलत। देखिए, अगर किसी व्यक्ति और संस्था ने किसी प्रकार के गैर कानूनी गतिविधि में भाग ले लिया हो, उसके खिलाफ न्याय की उचित प्रक्रिया के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं है और इसका कोई विरोध भी नहीं करेगा। यह बात न्यूज क्लिक जैसी वेबसाइट पर भी लागू होती है, आज तक पे भी लागू होती है, न्यूज 18 पे भी लागू होती है, यानी कि सभी पर लागू होती है। कोई अछूता नहीं होगा। न्यूज क्लिक पर तो मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में पहले से ही मुकदमा चल रहा था। पिछले अगस्त में उस पर एक नया मुकदमा अमेरिकी अखबार में छपी रिपोर्ट के आधार पर दर्ज कर लिया गया है। अच्छा, उसमें आरोप यह था कि वेबसाइट को एक ऐसे अमेरिकी उद्योगपति ने धन दिया है जो चाइना की तरफ से चलाए जाने वाले प्रचार अभियान को आगे बढ़ाता है। अब न्यूज़पेपर की रिपोर्ट एविडेंस हो सकती है या नहीं, इस पर ना सुप्रीम कोर्ट को कह देते हैं, कोर्ट को कह देते हैं, वो फैसला देगी। इस आरोप की जांच में ना जो तरीका दिल्ली पुलिस ने अपनाया है, वह सचमुच ना बहुत ही अभूतपूर्व लगा मुझे। मतलब न्यूज क्लिक से जुड़े दर्जनों स्थलों पर ना आपने छापेमारी की, दबादब किया, सुबह 6 बजे से लग जाते हैं। सबसे अजीब यह था कि इस दौरान उस वेबसाइट में काम करने वाले जूनियर स्तर के कर्मचारी के घर पर भी पुलिस जाकर के दबिश देती है और उनके फोन और लैपटॉप को जब्त करती है और उनसे बोलती चलिए खाना पानी करना है। सवाल यह है कि वेबसाइट के प्रबंधकों ने कहां से पैसा लिया है, उसकी जानकारी क्या सब एडिटर या फिर टेक्निकल कर्मचारी को कैसे हो सकती है? इस लॉजिक का मुझे लॉजिक दे दो। एक पहली बात, मालिक ने किससे पैसा लिया, किसको दिया, ये उसके कर्मचारी को कैसे पता चलेगा? बात सिर्फ कर्मचारी तक नहीं रही न्यूज क्लिक वाले में, ये आंच जो है वो फ्रीलांसरों तक पहुंच जाती है। खुद दिल्ली पुलिस ने बताया कि उनमें 46 व्यक्तियों से पूछताछ की है और उनमें से कई लोगों को आगे इसके लिए भी तैयार रहना होगा। क्या ये जो प्रक्रिया है कॉमन सेंस से मुझे बताइए, क्या उचित है या फिर यह उसी सोच का एक इजहार है जिसमें आरोपी के साथ साथ उसके परिजनों को भी दोषी माना जाए और उसको दंडित किया जाए? क्या ये वो चीज नहीं समझ में क्या आपको वो चीज नहीं लग रही? मतलब सामूहिक दंड, इसको तो सिरे से अस्वीकार करना चाहिए पब्लिक को भी, जनता को भी, मीडिया को भी। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसका प्रचलन लगातार बढ़ता जा रहा है। जिस तरह बिना किसी न्यायिक आदेश के विभिन्न स्थलों पर जाकर के संदिग्ध आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, उसी तरह न्यूज क्लिक के दफ्तर को भी सील कर दिया गया है। अच्छा, उससे भी ज्यादा आपत्तिजनक कहिए या फिर हैरान करने वाली बात कहिए, वो ये है कि सभी कर्मचारियों को अभियुक्त मान लिया गया है। ये भारत के इतिहास के लिए अभूतपूर्व है और अनदेखा तजुर्बा है, यह समझिए। कार्रवाई को देखने के बाद आप यही तो कहेंगे कि पत्रकारों एक सॉफ्ट टारगेट है, इसलिए टारगेट किया जा रहा है। अगर पत्रकार गलत है और अगर सरकार को लगता है कि उन्होंने कोई खबर जो है वो ठीक से नहीं की है, तो सरकार को उस खबर को उठाना चाहिए, उसका खंडन करना चाहिए।
ये क्या तरीका होता है कि आपने आतंकवादी विरोधी कानून के तहत पत्रकारों को बंद कर दिया, अब पत्रकार क्या आतंकवादी हो गए? सरासर गलत लगता है। देखिए दोस्त, यूएपीए जैसा कठोर कानून नहीं होने चाहिए थे। मनदीप पुनिया वाला जो केस था मैंने लाइव किया था, उसमें मैंने ये बात की थी किस तरह इसका दुरुपयोग होता है, देख सकते हैं हम जाकर। यूएपीए एक ऐसे कानून थे जिसका इस्तेमाल हर सरकार ने किया, कुछ सरकारों ने इसका इस्तेमाल दूसरों की तुलना में ज्यादा किया है। आपको अपने ही देश में अपने ही नागरिकों के खिलाफ इतने सारे कानूनों की आवश्यकता क्यों है? सवाल यह है। आतंकवादियों, जबरन वसूली करने वालों, हत्यारों या फिर राज्य के दुश्मनों से निपटने के लिए हमारे पास देश में पर्याप्त कानून हैं, तो आप ऐसे कठोर कानून क्यों लाते हैं? राजदीप सरदेसाई यूएपीए लगा, बाद में वो बाइज्जत बली हुए, लेकिन एक दाग लग गया ना। वैश्विक मीडिया निगरानी संस्था रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की मई 2023 में एक रिपोर्ट आती है। विश्व की प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, भारत की रैंकिंग 180 देशों में से 161वें स्थान पर खिसक गई थी। साल 2002 में भारत इस लिस्ट में 150वें पायदान पर था। आरएसएफ ने अपने रिपोर्ट में यह कहा था कि भारत में सभी मुख्य धारा मीडिया अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी अमीर व्यापारियों के स्वामित्व में है। इस रिपोर्ट में आगे पढ़ेंगे तो इसमें लिखा था कि मोदी के पास समर्थकों की एक ऐसी फौज है जो सरकार की आलोचना करने वाले सभी ऑनलाइन रिपोर्टिंग पर नजर रखते हैं और सोर्सेस के खिलाफ भयानक तरीके से उत्पीड़न अभियान चलाते हैं। रिपोर्ट में साफ लिखा है। और अत्यधिक दबाव के इन दो रूपों के बीच में फंस करके कई सारे पत्रकार व्यवहार में खुद को सेंसर करने के लिए मजबूर भी हो जाते हैं। हम एक लोकतंत्र में हैं तो एक आजाद मीडिया इस बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। अगर आप मीडिया की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाना चाहते हैं, आलोचना पसंद नहीं करते हैं और अगर मीडिया को कटघरे में खड़ा करते हैं, तो आपको लोकतंत्र पर भी एक नजर डालनी होगी और देखना होगा कि क्या लोकतंत्र उसी तरह काम कर रहा है जैसे उसे काम करना चाहिए था। इस बात का निचोड़ यह है कि अगर मीडिया सरकार की आलोचना नहीं करेगा तो सरकारें निरंकुश हो जाएंगी। निचोड़ है सर ये। इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए और बताइए, कार्रवाई कीजिए, लेकिन जिस तरीके से ट्रेंड बना रहे हैं कार्रवाई करने का, इसको थोड़ा सा समझने वाली बात है कि ये तरीका वास्तव में गलत है। मतलब फ्रीलांसर तक को नहीं छोड़ रहे हो, ये थोड़ा सा गलत लगा। इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार।